एंट्रेंस बंद होगी कल को वहाँ भी कोई बंद करवा लेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे बीच वाले। केस चल रहा लेकिन फिर भी ये बना रहा। और ना ही कुछ भी नीचे वाली जगह ही दे देना हमें, ऊपरों नहीं जरूरत ना से नीचे वाली तक गली दे देना सानू कुछ तो करना। 60 गज के पैसे लेके आगे चढ़ाने की खुद ही बातें करते हैं, तो वो इस चीज़ को क्या हल करेंगे? ये तो सामने ही नजर आ रहा है सारा कुछ, थाने में पैसे जा रहे हैं, ये तुम्हारे ये नेता फेता ये बीच में घुसे हुए हैं, अब सब पे पैसा चढ़ रहा है, हर काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं शास्त्री नगर इलाके में मौजूद हूँ। आपने सुना होगा कि लोगों के घरों पर कब्जा हो गया, किसी खाली ज़मीन पर कब्जा हो गया, लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूँ कि किसी गली पर ही कब्जा हो गया तो क्या आप मेरी बात पर यकीन कर पाएंगे? दरअसल मामला कुछ ऐसा ही सामने आया, लेकिन हम यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। इस इलाके में रहने वाले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? क्या ये जो गली आप बता रहे कि बंद कर दी गई, पहले यहाँ पर ये मकान नहीं बन रहा था? पहले मकान नहीं था, गली खुली थी। अच्छा, हाँ, फिर इन्होंने मकान बना लिया। कौन है ये जिन्होंने बनाया, जानते हो आप लोग? हाँ, जानते हैं, जिन्होंने खरीदा उन्होंने बनाया। हाँ, हमने मना करा। हाँ, केस भी चल रहा है, फिर भी ये नहीं माने। केस तो बहुत दिनों से चलन दिया था। 5 साल हो चले केस चलदियां नूं। अच्छा, 5 साल से बन रही है ਇਹ 5 ਸਾਲ ਸੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੀ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਕਾਤਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੱਗ ਪਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ से आती है इसकी वजह से, क्योंकि आप लोगों की गली ही बंद हो गई है। मेन तो यहाँ से अगर एंट्रेंस बंद होगी कल को वहाँ भी कोई बंद करवा लेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे बीच वाले। मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लिया वहाँ पे भी कर लिया। लीगल तरीके से हो रही है, ऐसी जानकारी मिली है? हाँ, पहले तो हम तो नए आए हैं यहाँ में, हमें तो यहाँ पर 4 साल ही हो भी आए हुए। उससे पहले जो ये बताते हैं ये पुराने हैं, तो पहले हाँ, तो ये तो पहले कहते हैं गली खुली हुई थी, उसके बाद ये फिर जब बनने वाला तो फिर उन्होंने बोला कि गली खोलो। पहले कहते हैं ना 4 पत्थर लगा के इन्होंने पहले क्यारी बनाई, क्यारी के बाद इन्होंने फिर वो ईंटें लगा के दीवारें कर ली, दीवारों के बाद फिर इन्होंने मकान बना लिया। मतलब धीरे धीरे, ऐसा कंस्ट्रक्शन ये नहीं है कि भाई एकदम अचानक करा है, कि धीरे धीरे करते मतलब इन्होंने मतलब वो फिर उन्होंने बेच दिया मेरे ख्याल से, है ना, जो पहले रहते थे यहाँ पे। हाँ, बेच के उन्होंने इस पार्टी को दे दिया जिन्होंने ये खरीदा है ये, तो वो फिर हाँ भाई ये गली है, फिर भी इन्होंने खरीदा ये। ये कब खुली हुई कब थी, मतलब कब बनी है? जो दीवारें लगी हैं कब लगी? ये दीवारें तो अभी लगी हैं 2-3 महीने पहले ही लगी। पूरा 2-3 महीने पहले खुला हुआ था ये? हाँ, खुला था। मतलब दीवार तो उन्होंने मतलब ये बताते हैं कि भाई ये दीवार ना एक रात में करी थी, सिर्फ एक दीवार करके इन्होंने बंद कर दी थी गली। उसके बाद ये मकान फिर स्टे लग गया था। कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेंट करी है, केस चल रहा है। केस चल रहा है लेकिन फिर भी ये बना रहा, पता ही नहीं। मनमानी करे जा रहे हैं। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब यही है, आपको लोगों को पूरा घूम के जाना पड़ता होगा बाहर? हाँ, अब तो घूम के जाना पड़ता है। तो पहले भी यहाँ पे जब मैं आई थी 4 साल पहले, दीवार तो तब भी थी यहाँ पर, सिर्फ एक सिंगल दीवार थी, मकान नहीं बन रहा था तब। तो अब तो मकान बनना शुरू हो गया है, तो कोई चांस नहीं है कि जगह मिलेगी? हाँ, अब तो हमें यही उम्मीद लग रही है कि कोई मतलब कि नहीं लग रहा है, बाकी तो फिर देख लो अब कैसा वो। कई बार आपने सुना होगा कि दिल्ली में बहुत जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ऐसे में एक आपके साथ ही हो रहा है यहाँ पर? हाँ, आप लोग क्या शास्त्री नगर में तो ऐसे बहुत सारे हैं मतलब कोई बोल के राजी नहीं है ना, हर कोई डरता है कि भाई हमारे ऊपर ना कुछ उल्टा एक्शन हो जाए। बस सबसे ज़्यादा तो यही चीज़ का डर था, जो होता है इलीगल कंस्ट्रक्शन, फिर वो फिर मतलब हो जाता है फिर वो। मैंने तो यही देखा है। से देख रहे हो, और क्या समस्या आ रही है? तो बहुत दिन से है ऐसा, तो बहुत दिन से ऐसा है। हाँ जी, आप कब से देख रहे हो, कितना टाइम हो गया? काफ़ी टाइम हो गया। क्या कहना चाहोगे, क्या मांग है आप लोगों की से लेकर? यही है कि गली खुल जाए और क्या। हाँ, गली खुल जाए और क्या। हम तो ये, हाँ, गली खुल जाए। हम भी यही चाहें कि गली खुल जाए। तो कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें क्या होता है? अभी तक क्या सुनवाई चल रही है? किसके पक्ष में जा रहा है मामला? हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा किसके पक्ष में जा। कि स्टे हट गया है इसका। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बना रहे हैं ये। तो अब आगे, अब देखो आगे फिर वही है ना कि पब्लिकली वैसे डर लग रहा है सबको कि भाई हमारे ऊपर कुछ उल्टा, मतलब यही हर किसी की थिंकिंग यही होती है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए। जिनकी ये प्रॉपर्टी आप बता रहे थे वो वकील हैं? हाँ जी, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਰਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਜਾਈਦਾ, ਪਾਰਕ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, हूँ भी बैठी उठी हैं, तो कहा नहीं तो पास में था, अब तो कोई मतलब ही नहीं है।
तो इन्होंने हौली हौली करके ऐसे बना लिया अपना। और आज ऊपर शुरू हो रहा, वो पिलर खड़ा करे अज। हाँ लगे बनाने, मतलब और ना ही कुछ भी, नीचे वाली जगह ही दे देन हमें। ऊपर वो नहीं जरूरत ना से, नीचे वाली तो गली दे देन सानू, कुछ तो करन, कम से कम निकलता जावे आप यही आदमी। चाहते हो कि रास्ता खुला रहे। रास्ता खुला रहे, यही चाहे हम तो। भी रास्ता खुला मिल जाए सानू, मकान दी नहीं बेशक बनता तो बन जाए, ते पर ये रास्ता तो खोल देन। बेटे इधर घूम के बहुत औखा है जाना, तो इस करके दुख, नहीं तो होर हमें क्या दुख है, तकलीफ इसकी है। हवा रुकेगी, धूप रुकेगी, सभी कुछ रुक जाएगा। हाँ, यही तो परेशानी है। ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जिस तरीके से बताया जा रहा है इलीगल है, तो क्या वाकई में ये इलीगल है? ऐसा है कि अगर इसको देखा जाए ना, इसके जस्ट पीछे पेड़ देखो ना कितना पुराना है, बहुत पुराना पेड़ है। और इसके जस्ट साथ में जो तुम्हारा जामुन का पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ था, इन्होंने जड़ से उखाड़ के अलग कर दिया गया। और इस जगह पे सारे का सारा कब्जा कर लिया गया। इस साइड 60 गज का इसका प्लॉट है। और इनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला कि हमने तो 60 गज के पैसे दे रखे हैं, बाकी हम इसी पे लगा देंगे, केसों में इन्हें में कर देंगे। और इधर और पैसा चढ़ाए जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं अपना। मतलब खरीदा इन्होंने 60 गज है, लेकिन ये वाला 40 जो है इन्होंने एक्स्ट्रा कब्जा कर लिया। कब्जा किया हुआ है। ओपन नज़र आ रहा है, गली है, ओपन नज़र आ रहा है, गली है। अपोजिट की गलियाँ खुली हुई हैं सारी, यही क्यों बंद हो गई है। और पुराने निशान देखते हुए तो वो पेड़ों के निशान देख लीजिए, उनकी इंक्वायरी कर लीजिए, वो अपनी डेट खुद बता देंगे कि ये किस टाइम से कहाँ तक के पेड़ है। अगर नक्शे नहीं चल रहे, वो नहीं चल रहे, कम से कम पेड़ अपनी गवाही तो देते हैं। जो बंदा वहाँ पे खड़ा है उस चीज़ को तो देखा जा सकता है कि ये चीज़ क्या है और इन्होंने कर क्या रखा है। तो डायरेक्ट आप लोगों ने कभी इनसे बात करके सॉल्व करने की कोशिश की? कई बारी करी, कौन एक बात बताइए, ये जो 60 गज के पैसे लेके आगे चढ़ाने की खुद ही बातें करते हैं, तो वो इस चीज़ को क्या हल करेंगे। लग रहा है आपको वकील होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब मैम इस मामले में हम क्या कह सकते हैं, ये तो सामने ही नजर आ रहा है सारा कुछ। थाने में पैसे जा रहे हैं, जो तुम्हारे ये नेता फेता है ये बीच में घुसे हुए हैं। अब सब पे पैसा चढ़ रहा है, हर काम हो रहा है, पैसे से पेपर खरीदे जा रहे हैं, पैसे से ही बेचे जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जैसे आप लोगों ने शिकायतें भी की, आप लोग एमएलए के पास भी गए, लेकिन कुछ उसका सोल्यूशन निकला नहीं। नहीं निकला ना। आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है इसकी वजह से? समस्या ये आ रही है, हमारा नियर है रोड पे, तो जैसे बुजुर्ग लोग हैं, ये पूरा हर गली में ही हो रहा है आजकल कि मतलब पार्किंग की तो होती नहीं है जगह लोगों के, ये पूरी गली भर जाती है रात को। अगर कोई दिक्कत होती है बुजुर्ग लोगों को तो कितने लोगों को हम यहाँ से लीगल तरीके से कब्जा किया है इस मकान वाले? ये इलीगल तरीके से है, क्योंकि 40 साल हमारे घर को भी हो गए हैं बने हुए, ये अभी बनना शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था यहाँ कुछ। ऐसे मैंने सुना है कि जो लोग भी आवाज़ उठाते फिर उन्हें धमकाया जाता है, जिस वजह से लोग ज़्यादा बोलने से बच रहे हैं इस मामले पर। नहीं, ऐसा तो धमकाएंगे तो क्या करेंगे, किसी एक दो को ही तो धमका सकते हैं, पूरी गली को थोड़ी धमका सकते हैं ये। और ये तो सभी को मालूम है कि जितनी भी यहाँ गलियाँ हैं वो सभी खुली हुई हैं। और ये जिन्होंने ये लिया है वो भी एडवोकेट है, उन्होंने शायद यही सोच के लिया कि इनसे हम लोग सब डर जाएंगे, पर सब लोग एक इकट्ठा होकर जब बोलते हैं या कुछ होगा, अब ये तो एडवोकेट और लोग भी जानते हैं ना सारे पब्लिक में, हम सब तो एक ही हैं। क्योंकि देखो अब ये इतने बुजुर्ग हैं, रात को बीपी की दिक्कत है, मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो फिर बाहर जाने नु रास्ता नहीं मिलता। देखना इस गली का क्या हाल होता है। अभी कुछ तो गाड़ियाँ गई हुई हैं क्योंकि सभी काम। कभी कभी कि अगर आप इस मामले को लेकर ज़्यादा बोलोगे तो आपको कोई दिक्कत आ सकती है उनकी तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि पूरी गली वालों को ऐसे मन में है कि भी अगर हम ऐसा बोलेंगे तो फिर हमें दिक्कत आ सकती इसी है। वजह से अभी बहुत कम लोग बोल रहे हैं, आप बता रहे थे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि हम किसी भी तरीके का कोई दावा यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन ये जगह मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक गली है
जिसके ये वाली साइड जो थी पहले ओपन थी, जिस तरीके से यहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है, लेकिन इलीगल तरीके से ये कंस्ट्रक्शन की गई, जिस तरह का इस गली के लोगों का आरोप है। हालांकि हम इसकी पुष्टि यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इनका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है और ये जो लोग हैं लगातार इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ इनको आ रही हैं और यही जानकारी दी जा रही है कि इलीगल तरीके से मनमानी करके इस गली को बंद कर दिया गया। और जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, आपने मकानों पर कब्जा होते हुए देखा होगा, आपने खाली जगहों पर कब्जा होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या किसी गली पर कब्जा होता हुआ आपने देखा है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ के लोगों के द्वारा जिस तरीके से परेशानी बताई जा रही है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करके गली को बंद कर दिया गया, और जिन लोगों ने ये मकान लिया है ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग खुद एडवोकेट है और इसी वजह से ये लोग जो है केस नहीं जीत पा रहे। हालांकि फिर से कह दूं कि इसमें मेरी और मेरे चैनल की कोई भी राय मौजूद नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर रहने वाले लोगों के द्वारा बातें हमें बताई गई और उन्हीं लोगों के ये आरोप है। हम किसी भी आरोप की यहाँ पर पुष्टि नहीं कर रहे। पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।